मूत्र विश्लेषण रोगियों के लिए सुझाए गए सबसे सरल नैदानिक परीक्षणों में से एक है। जब मूत्र के नमूने का परीक्षण किया जाता है और प्रोटीन या आरबीसीज या अतिरिक्त ग्लूकोज जैसे पदार्थों की उपस्थिति निकलती है तो वो एक चेतावनी है। वृक्काणु कुशलता पूर्वक मूत्र में प्रोटीन, आरबीसीज और ग्लूकोज के पारित होने को रोकते हैं। वे ये काम कैसे करते हैं? मूत्र निर्माण के कार्यकी को समझना और सीखना, जिसमें अति सूक्ष्म चयनात्मक पुनः अवशोषण और स्त्रवण के सिद्धांत भी शामिल हैं। वृक्क गहरे लाल सेम के आकार के होते हैं। एक वृक्क सामान्यतः यकृत के ठीक नीचे आमाशय में कशेरुक स्तंभ के दाईं ओर स्थित होता है और दूसरा बाईं ओर प्लीहा के ठीक नीचे होता है। वे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को निकालने के लिए रक्त को छानते हैं और उसमें जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं। वृक्कीय संपुट नामक एक झिल्ली उन्हें संक्रमण और चोट से बचाती है और प्रत्येक वृक्क को घेरे रखती है। वृक्क के अनुभागीय दृश्य से ये पता चलता है कि इसके दो मुख्य क्षेत्र हैं। भीतरी क्षेत्र मज्जा है। मज्जा क्षेत्र त्रिकोणीय होता है, जिसे पिरामिड भी कहते हैं। मज्जा से आसन क्षेत्र को वलकुट कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई वृक्काणु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बोमन संपुट वृक्काणु का गोल और बंद सिरा है, जो समीपस्थ संवलित नलिका में खुलता है। ये हैनले लूप की ओर जाता है, जिसका निचला क्षेत्र वृक्क के मज्जा क्षेत्र में फैला हुआ होता है। हैनले लूप में इसका अवरोही अंग, लूप का आधार भाग और इसका आरोही अंग शामिल हैं। हैनले लूप का अनुसरण करने वाली दूरस्थ संवलित नलिका इसे संग्रह नलिका की ओर ले जाती है। केशिकाओं का जाल वृक्कीय नलिका को घेरे रहता है। इस जाल में पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं और वासा रेक्टा शामिल हैं। पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं बोमन संपुट से निकलने वाली पतली अपवाही धमनिका से उत्पन्न होती हैं। बोमन संपुट को बड़ा करके देखने पर हमें पता चलता है कि मोटी अभिवाही धमनिका इसमें प्रवेश करने पर केशिकाओं का एक जाल बनता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। पदाणु से घिरी ये रक्त वाहिकाएं पतली होती जाती हैं, जिसकी वजह से बोमन संपुट के भीतर रक्तचाप में वृद्धि होती है। इसलिए ग्लोमेरुले के माध्यम से रक्त प्रवाह के रूप में जल, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल और अन्य रसायन ग्लोमेरुलस से बोमन संपुट में निकलते हैं। हालांकि रक्त के बड़े प्रोटीन अणु और कोशिकीय घटक ग्लोमेरुलस के भीतर रहते हैं। निस्यन तरल को ग्लोमेरुलर निस्यन कहते हैं और इस प्रक्रिया को ग्लोमेरुलर निस्यंदन कहते हैं। बोमन संपुट से निस्यन पीसीटी या समीपस्थ संवलित नलिका में प्रवाहित होता है। इस क्षेत्र से सभी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और आधे से अधिक अकार्बनिक लवण सक्रिय परिवहन द्वारा पेरिट्यूबुलर केशिकाओं के रक्त में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। फिर निस्यन हैनले लूप के अवरोही अंग में चला जाता है। अवरोही अंग के भीतर से जल निकलने लगता है और वासा रेक्टा में जल तुरंत अवशोषित हो जाता है। इससे निस्यंद का आयतन कम हो जाता है और निस्यंद में लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। फिर निस्यंद आरोही अंग में चला जाता है, जिससे जल के लिए अपारगम्य होता है। हैनले लूप के इस भाग तक पहुंचने पर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन आरोही अंग की संपूर्ण लंबाई के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसे प्रतिधारा गुणक तंत्र कहते हैं। जब लूप उतरता है और सोडियम आयन निस्वंदन को केवल सक्रिय द्वारा छोड़ते हैं, तो इसका कार्य परासरण के माध्यम से केवल जल को निस्यंद होने की अनुमति देना है। जब निस्यंद दूरस्थ संवलित नलिकाओं तक पहुंचता है, तो एडीएच और एल्डोस्टेरॉन के प्रभाव में
जल और सोडियम आयनों का पुनः अवशोषण होता है। इसके अलावा अत्यधिक हाइड्रोजन आयन और अमोनिया होने पर दूरस्थ संवलित नलिकाएं इन अणुओं और आयनों को निस्यंदन से स्रावित करती हैं। निस्यंदन फिर संग्रहण नलिका में चला जाता है, जो जल को पुनः अवशोषित होने में मदद करता है। अंत में मूत्र बनता है और प्रत्येक वृक्क से यह ट्यूबुलर मूत्रवाहिनी से नीचे चला जाता है। मूत्रवाहिनी प्रत्येक वृक्क में से एक मूत्र को मूत्राशय में जमा करती है, जहां इससे उत्सर्जित करने से पहले अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। आइए सारांश देखें। ग्लोमेरुलर निस्यंदन मूत्र निर्माण का पहला चरण है। ग्लोमेरुले के उच्च रक्तचाप से बोमन संपुट में प्लाज्मा, छोटे प्रोटीन और विलीन पदार्थ का निस्यंदन होता है। निस्यंदन से पुनः अवशोषण वृक्कीय नलिकाओं की पेरिट्यूबुलर केशिकाओं में होता है या इसके विपरीत। हार्मोन जल के पुनः अवशोषण को प्रभावित करते हैं। वृक्क निस्यंदन में रह जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वृक्क का संबंध परिसंचयी तंत्र जैसे अन्य प्रमुख तंत्रों के साथ भी होता है? क्या आपके उच्च रक्तचाप पर भी वृक्क का असर होता है? इसका उत्तर जानने के लिए बाकी वीडियो देखें।